हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं फीटल स्पाइन के बारे में, राइट। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बेबी को लेकर और फीटल स्पाइन को लेकर एंड विद सच अ गुड मशीन्स ऑन विच वी आर वर्किंग, so this is a dreaded situation or a bad dream for any of the fetal medicine specialist or a radiologist, so to miss on to any anomaly as far as the spine of the baby is concerned, राइट। बट मैनी टाइम्स व्हाट वी आइडेंटिफाई कि वो चूँकि स्पाइन इवॉल्व हो रही होती है, बन रही होती है, तो कुछ ना कुछ उसका मिस हो ही जाता है। उसकी एक कॉमन एंटिटी होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, राइट। तो वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टेल एंड ऑफ द स्पाइन है। ऐसा लगता है कि स्पाइनल ये डिफेक्ट है, तो कुड बी इन स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, राइट। ओवरलाइंग स्किन इसकी नॉर्मल है, राइट। तो ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की इमेज एक हो सकती है। ये दूसरा हमने एक्सियल में देखा है, तो ऐसा लगता है कि टेल एंड ऑफ द स्पाइन में स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो सकता है। फिर ये जो पाइलोनिडल साइनस है, जो नीडल क्लेफ्ट है, इसमें वी कैन सी द टफ्ट ऑफ हेयर्स। तो ये जो हेयर्स का बंच दिखाई दे रहा है, ये टफ्ट ऑफ हेयर्स हो सकते हैं। सो दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ पाइलोनिडल साइनस व्हिच लुक्स लाइक दिस, और कुड बी a फर्स्ट इमेज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, राइट। चाहे आप जितनी भी कोशिश करिए और स्पाइन का कोई टेल एंड ऑफ द स्पाइन का कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो ही सकता है। पहला तो ये, दूसरा ये है चूँकि वो स्पाइन का जो टेल एंड ऑफ द स्पाइन होती है वो नोटोकॉर्ड होती है, तो उसके अंदर भी वी कैन हैव सॉर्ट ऑफ एन सम एबनॉर्मलिटी विच माइट गेट मिस्ड। तीसरा, चूँकि ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है और इसमें कोई लीक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कोई लीक नहीं होता है, तो इसीलिए इंट्राक्रेनियल कोई हाइपोटेंशन नहीं होती है। तो दैट मीन्स द सिस्टम मैग्ना इज नॉट इफेस्ड, it is being maintained, so meaning thereby that there is usually an absence of a banana sign or a lemon sign. So that might give you an appearance, might give you an indication that probably we are dealing with an open NTD in the background, right. Since the cranial findings are normal, meaning thereby कि banana sign भी नहीं है और lemon sign भी नहीं है, and it happens at the बिल्कुल tail end of the spine, natal cleft पे जाके ये डिफेक्ट हो सकती है। सो विच कैन बी मिस्ड, राइट। सो दिस कुड बी बिकॉज देन हमने वहाँ देखा है कि हमको ऐसा लगता है कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा ये एक हो सकता है, राइट। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि लेवल 2 ये का अल्ट्रासाउंड एनोमली स्कैन शुड ऑलवेज बी adjusted with a quadruple marker in which we do have a marker which we call as a maternal serum alpha fetoprotein. So whenever we identify that there would be any defect involving the spine or onto the skin of the baby, so MSFP would be raised, राइट नाउ। ये थोड़ा सा एडवांस जेस्टेशनल एज है, सो प्रॉब्ली हम वो क्वाड्रुपल मार्कर वाली लिमिट से बाहर है। तो जितना भी डायग्नोसिस है वो सारा अल्ट्रासाउंड पे ही बेस्ड है। So making this diagnosis or breaking this diagnosis to the couple or to the gynecologist, it is slightly difficult, meaning thereby that how it was being measured, and there are a lot of questions for which the answers would not be that straightforward, and eventually the baby would be absolutely fine, as a matter of fact, in a case of a spina bifida occulta or a pilonidal sinus, right. But meaning thereby that the ultrasound is being done by some good chap, and the baby gets delivered somewhere else. So if somebody labels it to be an NTD, कि साहब ये तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सो मीनिंग देयर बाय दैट इट इज बिकम्स very very difficult to defend that sort of an anomaly that the NTD was being missed. Even though it is a spina bifida occulta, it is very very difficult to pick it up on an ultrasound. So meaning thereby that these are all the fallacies of the antenatal ultrasounds, right. Thank you very much for your patient listening.